नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम के देशों, खासकर अमेरिका की एक बड़ी बुरी आदत है कि वह अपने गिरेबा में झांकने के बजाय दूसरों के बारे में आकलन बहुत प्रस्तुत करता है। अमेरिका में नस्ल के आधार पर कितना भेदभाव होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका में आर्थिक विषमता कितनी बढ़ती जा रही है, इस बारे में वहाँ कोई चिंता नहीं हो रही। अमेरिका में आए दिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक गन उठाकर दूसरों पर सरेआम फायरिंग कर दे रहे हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं है। अमेरिका के बैंक धराशायी होते जा रहे हैं, उसकी किसी को चिंता नहीं है। अमेरिका के बड़े शहरों से अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जहां लोग सड़कों पर फटेहाल अवस्था में भूखे सो रहे हैं, उसकी भी अमेरिका को चिंता नहीं है, क्योंकि अपने देश के हालात को ठीक करने की बजाय अमेरिकी अधिकारी वहीं बैठे बैठे यह रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त रहते हैं कि किस देश के लोगों को कितनी धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है, किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, या किस देश में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, आदि आदि। अब अमेरिका के एक संघीय आयोग, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF को ही लीजिए। इस आयोग को हर वर्ष विभिन्न देशों में कथित धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर रिपोर्ट तैयार करने की लत पड़ी हुई है। बिना किसी तथ्यों के और मन मुताबिक आंकड़ों के समावेश से जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें सदैव भारत के बारे में असत्य ही बोला जाता है। इस बार भी वैसा ही किया गया है। हम आपको बता दें कि USCIRF ने भारत में सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बाइडेन प्रशासन से उनकी संपत्तियों से जुड़े लेन देन पर रोक लगाकर उन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने साथ ही अमेरिकी संसद से अमेरिका भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाने और इस पर सुनवाई करने की सिफारिश भी की है। USCIRF ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से कई अन्य देशों के साथ साथ भारत को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर विशेष चिंता वाले देश के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि USCIRF 2020 से ही अमेरिकी विदेश विभाग से ऐसी सिफारिश कर रहा है, जिन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि USCIRF की सिफारिशें मानना विदेश विभाग के लिए अनिवार्य नहीं है। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में भारत खंड में आरोप लगाया है कि 2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती गई। रिपोर्ट में USCIRF ने आरोप लगाया है कि पूरे वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया, जिसमें धर्मांतरण, अंतर धार्मिक संबंध, हिजाब पहनने और गोहत्या को लक्षित करने वाले कानून शामिल हैं, जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। USCIRF ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है, राष्ट्रीय सरकार ने आलोचना वाली आवाज़ों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति के ध्वस्तीकरण और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत नज़रबंदी के जरिए दबाना जारी रखा और गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत निशाना बनाया। जहां तक इस रिपोर्ट के बारे में अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया की बात है, तो आपको बता दें कि विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सवालों के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि USCIRF विदेश विभाग की शाखा या सरकारी शाखा नहीं है और इसकी रिपोर्ट अमेरिकी लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती भर है। वेदांत पटेल ने कहा, हालांकि रिपोर्ट की सिफारिशें विदेश विभाग की विशेष चिंता वाले देशों की सूची के साथ कुछ हद तक मेल खाती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निर्णायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारों या अन्य संस्थाओं जिन्हें इस रिपोर्ट पर सवाल पूछने हैं या कुछ कहना है, उन्हें सीधे आयोग से संपर्क करना चाहिए। इस रिपोर्ट के बारे में जहां तक भारत की प्रतिक्रिया की बात है, तो आपको बता दें कि भारत ने USCIRF की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि आयोग इस तरह की टिप्पणियों को दोहराता रहता है और भारत तथ्यों को गलत तरीके से पेश किए जाने का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट USCIRF के प्रति अविश्वास ही पैदा करती है। उन्होंने USCIRF से भारत, इसकी अनेकता और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार की बेहतर समझ विकसित करने को कहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग भारत के बारे में पक्षपातपूर्ण और प्रेरित टिप्पणियां लगातार करता रहता है और इस बार उसने अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में भी ऐसा ही किया है। दूसरी ओर इस रिपोर्ट का अमेरिका में भी भारी विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने USCIRF की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना कर डाली है। संगठन के पदाधिकारी खांडेराव कंद ने एक बयान में कहा, USCIRF अदालती मामलों में देरी को तो सूचीबद्ध करता है, लेकिन जानबूझकर इस तथ्य को छोड़ देता है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC के कार्यान्वयन का आदेश वास्तव में असम उच्च न्यायालय ने दिया था, सरकार ने नहीं।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह रिपोर्ट भारतीय ग्रामीणों के लिए गायों के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करने में विफल रही और इसमें गो हत्या पर संवैधानिक प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें अपनी सुविधा के हिसाब से इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि बुलडोजर से गिराए गए घर अवैध तरीके से बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से यूएसएआईआरएफ कश्मीर में जिहादी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के सिर कलम करने और उनकी लक्षित हत्याओं का उल्लेख भी नहीं करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।